नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका इजराइल युद्ध की ही बात करेंगे। लेकिन वो युद्ध इतना भयंकर हो गया है 24 दिन में। 24, आज 25वां दिन है शायद इसका, या 24वां दिन होगा, जो भी है। आ, बहुत ही भयंकर स्थिति में आ गए हैं। उधर ट्रम्प साहब ने 5 दिन का युद्ध विराम करने की घोषणा की है, लेकिन ईरान उसको मान नहीं रहा है। इजराइल भी नहीं मान रहा है। इजराइल ने अगर युद्ध बंदी के पक्ष में कोई बयान दिया होता तो ईरान भी सोचता शायद कि युद्ध बंद कर दिया जाए, कुछ दिन के लिए ही सही। लेकिन एक तो ईरान ये सोच रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए युद्ध बंद नहीं करना चाहता। युद्ध बंदी मतलब सीज फायर जो है, थोड़े दिन के लिए का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे ऊपर हमला होगा, उस समय हमें कौन बचाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि परमानेंटली युद्ध बंद हो जाए, बाद में युद्ध हो ही नहीं, हमारे ऊपर कोई अटैक करे ही नहीं। तो ऐसा युद्ध बंदी तो अभी तो ट्रम्प साहब नहीं कह रहे हैं। अभी तो ट्रम्प साहब केवल 5 दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो बात है कि अगर युद्ध ईरान की बात मान ली जाए, तो ईरान ने कहा है कि हमारी शर्तें मानो, तब हम बात करेंगे। और बात करेंगे तो यही करेंगे कि अब युद्ध नहीं करेंगे। तो अब ये तो जब होगी बात तब होगी, देखिए। तब तक तो युद्ध चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रम्प के कहने से युद्ध रुक जाएगा। हो सकता है अमेरिकन साथ नहीं आए, लेकिन पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे इजराइल को। और इधर ये हॉर्मुज का जो मामला है, वो भी अभी नहीं निपटा है। वो नाटो देश सब पीछे फिसल गए हैं। वो ये सही कह रहे हैं कि भाई, जब हम आप इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी वहां कुछ नहीं कर पाए, तो हम क्या कर लेंगे, हमारी सेना क्या कर लेगी। तो लेकिन दोस्तों, कल हमने आपको ये भी बताया था कि नमक उद्योग पर किस तरह संकट आया हुआ है। और हमारे देश में, बल्कि हमारे प्रदेश में भी नमक के ऊपर, नमक उद्योग जो है संकट में फंस गया है। रिफाइनरियां बंद हो गई है, या बहुत कम उस पे चल रही है। और उत्पादन ठप हो गया है। मतलब बुरी हालत है। आज हम आपको ये बताएंगे कि गुजरात और राजस्थान में सैरेमिक टाइल्स उद्योग पर किस तरह संकट छाया हुआ है। ग्राइंडिंग यूनिट और माइंसें और सेरेमिक टाइल्स बनाने के कारखाने, ये सारे के सारे एक मुश्किल में फंस गए हैं। और वो मुश्किल जो है, इस जंग की वजह से खड़ी हुई है। ये समझ लेना चाहिए कि जंग से कोई मसले नहीं निपटते, मसले खड़े हो जाते हैं। आज जो फैक्ट्रियां बंद हो गई है, खदानें बंद हो गई है, और उनके जो मजदूर हैं, वो क्या करें, उनको वो कहाँ से खाएंगे। सेठ तो ठीक है, 4 दिन बाद कमा के खा लेगा, या और कहीं इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन मजदूर क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर भी बात करना चाहिए। आज हम इस युद्ध के चलते गुजरात और राजस्थान के सेरेमिक टाइल्स उद्योग पर ग्राइंडिंग यूनिट ठप होने की दास्तान सुनाते हैं। अमेरिका और ईरान अमेरिका और ईरान में युद्ध के चलते राजस्थान और गुजरात के पर बड़ी मार पड़ रही है। गुजरात की 600 टाइल्स फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है। 600 टाइल्स फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है। इनके मालिकों ने 15 अप्रैल तक शटडाउन ले लिया है। क्या ले लिया है? शटडाउन ले लिया है। शटडाउन की घोषणा कर दी है। इन उद्योगों में 70 लाख क्यूबिक गैस की खपत है। और गुजरात के मोरवी के प्रोपेन और नेचुरल गैस की आपूर्ति न्यूनतम स्तर पर है। इसका असर राजस्थान की 3400 खदानों पर और 2300 ग्राइंडिंग यूनिट पर पड़ेगा। इसमें क्वार्ट्स और फेल्सपार
पत्थर पीस कर पाउडर बनाया जाता है। हर माह 50,000 टन पाउडर गुजरात जाता है। गुजरात में खाड़ी देशों के युद्ध से निर्यात 20% की कमी आई है। मोरवी 250 फैक्ट्रियों में ईंधन खत्म हो गया है। इसकी सबसे बड़ी मार वहां के काम करने वाले मजदूरों पर पड़ी है। उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सेरेमिक उद्योग बंद होने से इसमें इससे जुड़ी पेपर मिलों, कच्चे माल के परिवहन और पैकेजिंग उद्योग को भी झटका लगा है। यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से आए 4 लाख से अधिक मजदूरों की स्थिति खराब हो गई है। मजदूर वापस अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। सिरेमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज एरवाडिया बताते हैं कि सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है और उद्योगपति राजन पटेल ने बताया कि फैक्ट्री बंद होने के बाद भी फिक्स चार्ज की ओर चुका जा सकता बढ़ रहा है। फिक्स चार्ज तो बढ़ ही रहा है, मतलब ये है कि फैक्ट्रियां बंद कर दी तो भी फिक्स चार्ज तो लग ही रहा है, तो वो भार तो बढ़ ही रहा है। भीलवाड़ा की ग्राइंडिंग यूनिटों में सन्नाटा पसरा है। 50 से 70 करोड़ से ज्यादा खदाने से क्वार्ट्ज व फेल्डस्पार पत्थर निकलता है। इन पत्थरों को पीस कर पाउडर बनाने का काम राजस्थान की 2300 ग्राइंडिंग मशीन यूनिट में भी चल सन्नाटा है। भीलवाड़ा के एक फैक्ट्री मालिक ब्रजेश काकानी ने बताया कि लैंप्स दाने के पाउडर के रूप में 50,000 टन माल प्रदेश से बाहर जाता है, जो बंद पड़ा है। माइंस ऑनर्स एंड मिनरल्स मर्चेंट एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष और बी माहेश्वरी ने कहा कि बॉर्वी के 600 फैक्ट्रियों में टाइल्स बनती है। इसका बड़ा असर यहाँ पड़ा है। 200 सीकर में 200, राजगढ़ में, राजसमंद में 500 और उदयपुर में 125 ग्राइंडिंग यूनिट है। यहाँ 3400 खदानों से पत्थर आता है। गुजरात ग्राइंडिंग यूनिट में, जहां गुजरात में मांग खत्म होने से राजस्थान में भी 50 से 70 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों कि इन खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा। मजदूर अब अपने परिवार के लिए रोटी पेट भरने का एक मात्र प्रबंध रोटी का प्रबंध कैसे करें। सरकार को इन मजदूरों की रोटी के प्रबंध के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और अभी तक भी आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हैं और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।